नमस्कार प्रिय साथियों, मैं रुपेश साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएस एकेडमी पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। आज हम संविधान में एक टॉपिक देखने वाले हैं, वो है नागरिकता। तो नागरिकता होता क्या है? नागरिकता से हमें क्या फायदा मिलता है? जैसे कि भारत में निवास करने वाले लोगों को भारत का नागरिक कह देंगे क्या? क्या कहना उचित रहेगा? और इससे नागरिक होने से क्या फायदा है? तो इसी के बारे में सबसे पहले देखते हैं संविधान के परिप्रेक्ष्य में। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि भारत में नागरिकता संविधान में कौन से भाग में है? 22 भाग हैं। तो भाग 2 में सबसे पहले याद रखेंगे, भाग 2 में नागरिकता के संबंधित प्रावधान है। कहां से कहां तक? आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक भाग 1 था और उसमें क्या था? संघ और राज्य क्षेत्र, जिसमें से आर्टिकल 1 क्या था? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसी प्रकार से देखिए अनुच्छेद 5, 5 से लेकर कहां तक? 5 से लेकर 11 तक इसका प्रावधान दिया है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो सबसे पहले यही चीज याद रखना है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस आर्टिकल में है। तो 5 से लेकर 11 तक पहला फैक्टर। दूसरा क्या है? किस भाग में है? तो भाग 2 में है जी। अब इसमें क्या है देखिए, अनुच्छेद 5 क्या कहता है? एमसीक्यू इसके बाद देखेंगे। सबसे पहले ऊपर ऊपर का हल्का हल्का देख लेते हैं। क्या होता है? संविधान लागू होने की तिथि में नागरिकता। तो संविधान कब लागू हुआ? संविधान लागू कब हुआ? पूर्णतः कब बना? तो इसमें देखिए संविधान कब बना जी? कब बना? बनने का तिथि बना कब? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। और अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान लागू होने की तिथि में नागरिकता प्राप्त करना। मतलब संविधान लागू की तिथि हमें याद होना चाहिए। तो लागू कब हुआ इसकी तिथि याद रखेंगे। इसका तिथि लागू होने का तिथि क्या है? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। ये कहता क्या है? भारत में कोई भी जन्म व्यक्ति, कब का जन्म व्यक्ति? यही संविधान लागू हुआ जिस दिन, मतलब 26 जनवरी 1950 से के बाद, इसी दिन से और उसके बाद जन्मा कोई भी व्यक्ति संविधान में क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक कहलाएगा। उसका पद हो जाएगा जी। इस प्रकार से पात्रता हो जाएगा। और क्या है? अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से आने वालों की नागरिकता। 7 क्या कहता है? पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। 8 है विदेशों में रहने वालों की नागरिकता। अब तीनों में फर्क देखिए, तीनों में अंतर क्या है? पाकिस्तान से आने वालों की नागरिकता, इसका मतलब क्या हुआ? जब संविधान बना तो भारत का अपना एक संविधान हुआ, पाकिस्तान का अपना एक संविधान हुआ, दोनों आजादी हुआ, दोनों का आजाद हो गए, दोनों देश आजाद हो गए। तो आजादी के पश्चात या आजादी के समय या इसके पूर्व कौन व्यक्ति कहां पर रहेगा? अपनी इच्छा से रह सकता है। तो उसी क्रम में देखिए, उसी क्रम में क्या है? पाकिस्तान से आने वालों की नागरिकता आजाद हुआ तो उसमें एक तिथि निर्धारित किया। वो तिथि कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तिथि। ये तिथि को याद रखना है, 19 जुलाई। 19 जुलाई कौन सा? 1948। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ। और एक तिथि निर्धारित किया गया कि देखिए भैया, 19 जुलाई 1948 के पूर्व पाकिस्तान से कोई भी व्यक्ति आ रहा है वो भारत का नागरिक कहलाएगा। तिथि है ए वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। महत्व है, महत्वपूर्ण तिथि कौन सा है? महत्वपूर्ण तिथि है यही 19 जुलाई 1948। उधर वाले इधर आ गए कब से? 19 जुलाई 1948। इसका मतलब ये क्या है? परमिट तिथि। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोला जाता है परमिट तिथि। परमिट तिथि भी कह सकते हैं। इस प्रकार से ये तारीख के अंदर आ जाइए, भारत देश में आ जाइए और भारत का नागरिक कहलाइए। लेकिन क्या इधर वाले भारत वाले उधर पाकिस्तान नहीं जाएंगे? उधर वाले बस इधर आएंगे? ऐसा नहीं है। तो भारत देश में भी कुछ वैसे व्यक्ति थे जो पाकिस्तान चले गए, उधर हमें अच्छा लगेगा जी ऐसे करके। कुछ पाकिस्तानी जैसे कि मुस्लिम गए, हिंदू गए, तो कौन गए? अपनी इच्छा से उसके रिलेशन वाले थे उधर चले गए। लेकिन क्या हुआ? देखिए आजाद हुआ, भारत का अपना एक संविधान बना, इसमें सभी चीज का अपना अपना एक अधिकार प्रदान किया गया। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ, उधर अत्याचार होने लगा, मुस्लिम राष्ट्र का निर्माण हो गया। इस प्रकार से वहां पर कहीं ना कहीं उन लोगों को तकलीफ होने लगा।
तो वहां से आने वाले, जैसे कि इस तिथि से तो आ गए, लेकिन भारत के लोग फिर से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से पुनः भारत आने लगे। तो इस तिथि का क्या है, इससे पहले तो आ गए, लेकिन कब के बाद जाएगा, तो 1 मार्च 1947, इसमें देखिए 1 मार्च 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ, लेकिन इस तिथि को, कौन सा तिथि, 1 मार्च 1947 को भारत में रहने वाले लोग पाकिस्तान में चले गए कि हम उधर रहेंगे, लेकिन अत्याचार होने या कुछ भी कारणों से आने लगे। तो आने कब लगे, तो 1 मार्च 1947 को तो गए, या इसके पूर्व चले, इसके पूर्व नहीं, इसके बाद जाने लगे, ठीक है, उधर रहेंगे करके, लेकिन उधर से आने लगे, तो आने लगे तो तिथि यही हो जाएगा, कौन सा तिथि, 19 जुलाई 1948। तो इस तिथि के बाद गए, उसके बाद पुनः यही तिथि है जी, परमिट यही तिथि है, तो इनके बीच में अंतर बस यही है। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से आने वाले, मतलब उधर पहले से रह रहा है, वो आना चाहिए कब, 19 जुलाई 1948 को, और पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता ये भारत की ही नागरिकता है, मतलब भारत में पहले रहे, उसके बाद पाकिस्तान गए, उधर पसंद नहीं आएगा, फिर आ गए, कब के तारीख से गए, 1 मार्च 1900 तारीख से गए और इधर यहां से तारीख में आ गए। इस प्रकार से अनुच्छेद 6 और 7 कहलाता है जी। अब देखिए अनुच्छेद 8 क्या, विदेशों में रहने वालों की नागरिकता। अब विदेश में है, कोई भी व्यक्ति विदेश में है, भारत देश में नहीं है, हम कैसे पता लगाएंगे, जैसे कि कोई पढ़ने के लिए गया है, उस टाइम कुछ काम के लिए, बिजनेस के सहारे गया, या कुछ अदर एक्टिविटी के लिए गया है, हम कैसे जानेंगे उधर वाला व्यक्ति भारत का नागरिक है, तो भारत में सभी चीज को नागरिकता प्रदान किया जा रहा था। उस कंडीशन में क्या होगा, विदेश में रहने वाले भारत के लोग और नागरिक किस प्रकार से कहलाएंगे, एक होता है पंजीयन के कारण, पंजीकरण से, जैसे कि विदेश में रहने वालों की नागरिकता, उसका माता पिता, कौन सा, माता पिता, माता या पिता, या कह सकते हैं दादा या दादी, क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत में जन्म होना चाहिए। तो इसको क्या करना पड़ेगा, विदेश में तो है इसका बच्चा, आ तो नहीं सकता, वहां के दूतावास में, वहां के दूतावास में इन्फॉर्म करना पड़ेगा, कहां पास, दूतावास में इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मेरे माता पिता या दादा दादी भारत के नागरिक हैं जी, मुझे भी भारत का नागरिकता स्वीकार करना है, मुझे उसके पात्र बनना है। तो इस प्रकार से विदेशों में रहने वाले की नागरिकता कैसे होगी कि बताना पड़ेगा। अब देखिए अनुच्छेद 9 क्या कह रहा है, नागरिकता का समापन, तो किसी भी चीज का बने रहना और समापन उसके कुछ न कुछ महत्व को दर्शाता है। तो देखिए अनुच्छेद 9 में है नागरिकता का समापन, तो नागरिक आप हैं, आप तो बन गए, नागरिक किस प्रकार से हैं, बन गए, लेकिन आपका समापन भी हो सकता है। नागरिकता का समापन किस प्रकार से होता है, तो 3 तरीके से होता है, इसको भी देखते हैं, नागरिकता का बना रहना। अब देखिए अनुच्छेद 9 में कहता है नागरिकता का समापन, मतलब ऐसे कुछ नियम कानून इसमें दिया रहेगा जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, किसमें, अनुच्छेद 10 में इसको फॉलो करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। और इसमें क्या है, इसमें पालन मत कीजिए, पालन नहीं किए मत कीजिए ऐसा नहीं कहेंगे, पालन अगर आपने नहीं किया तब आपका समापन हो जाएगा। और अनुच्छेद 10 क्या है, नागरिकता का बना रहना, इसका मतलब है आप जब तक इन नियमों को पालन करेंगे, अपनाएंगे, तब आपका नागरिकता बना रहेगा। और अनुच्छेद 11 है, अनुच्छेद 11 क्या कहलाता है, नागरिकता के संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति। तो नागरिकता के संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति किसके पास है, ये है संसद के पास जी। शक्ति किसके पास है, शक्ति किसमें निहित है, तो शक्ति है संसद के पास। और संसद में कौन कौन होता है, संसद में होता है जी एक राष्ट्रपति महोदय, दूसरा क्या है, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है राज्यसभा। तो चलिए हमने तो सभी अनुच्छेद को देख लिया, अब एमसीक्यू में आते हैं, लेकिन एमसीक्यू में आने से पहले इन दोनों चीज को देख लेते हैं, नागरिकता का समापन और नागरिकता का बना रहना, मतलब एक ही तथ्य में देखेंगे दोनों चीज की, दोनों चीज शामिल हो जाएगा। तो अनुच्छेद 9 में, अनुच्छेद 9 में इसमें देखते हैं कौन सा, अनुच्छेद 9, आर्टिकल 9, इस प्रकार से अनुच्छेद क्या कह देंगे, अनुच्छेद 9 के तहत, ठीक है, क्या है, नागरिकता का समापन, क्या बोलता है, नागरिकता का समापन, नागरिकता
का समापन, नागरिकता का समापन तीन तरीके बोले, ये तीन तरीके हैं क्या? इसमें पहला तरीका है स्वेच्छा से, स्वेच्छा से, स्वेच्छा से मतलब स्वयं से। तो स्वयं से कैसे हो जाएगा जी? अपने आप कैसे स्वयं से मैं कह दूंगा कि कैसा मुझे भारत का नागरिक या नागरिक पद नहीं चाहिए, मतलब नागरिकता नहीं चाहिए, तो स्वयं से अपनी इच्छा से त्यागने पर, त्यागने पर ये हो जाएगा, त्यागने पर नागरिकता का समापन हो जाएगा। ये पहला तरीका कौन सा? एक है स्वेच्छा से और दूसरा देखिए जी, दूसरा क्या? बर्खास्त से, बर्खास्तता से, बर्खास्त कर देगा। कौन करेगा? संसद ही करेगा, संसद ही करेगा, सरकार ही करेगा कि आप इस पद के क्या है? लायक नहीं है। तो यहां पर क्या है? वंचित करेगा, वंचित डाल सकते हैं, वंचित करेगा जी। दूसरा तरीका, वंचित क्यों करेगा इसको भी देख लेते हैं। तो वंचित करने के लिए क्या चाहिए? कोई तो कोई कारण चाहिए। तो आप अगर आप देश के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, जैसे कि यहां पर एक आरोप लग गया, आरोप क्या लगा जी? आरोप क्या लगा दिए? आरोप लगा दिए देशद्रोह। ये देशद्रोह का मतलब क्या होता है? आप देश के मतलब संविधान के खिलाफ गए, कुछ ऐसे कृत्य किए, ऐसे कार्य किए जिसमें आपका देशद्रोह लग गया, तब आपको नागरिकता का समापन कर दिया जाएगा। आपको अब देखिए इसमें नागरिकता है, ठीक है, नागरिक है, नागरिक का अधिकार, ठीक, नागरिकता का अधिकार या प्राप्त सुविधाएं, प्राप्त सुविधाएं क्या है इसको भी साथ में देखते हुए चलेंगे, ठीक है, इसको भी साथ में देखते हुए चलेंगे। क्या क्या हमें नागरिकता से अधिकार मिलता है, तो सुविधाएं मिलता है। पहला तरीका हमने देखा स्वेच्छा से, त्यागने से। दूसरा देखा बर्खास्त से, वंचित करेगा कौन? संसद करेगा, सरकार करेगा कि आप इस लायक नहीं है। और तीसरा चीज, तीसरा एक और चीज देख लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा? अपदस्थता। ये क्या होता है? अगर आप बाहरी देश में चले गए, बाहरी देश में चले गए, उधर आपने पढ़ाई किया, कुछ भी किया, वो अलग मैटर, लेकिन आप उधर की नागरिकता स्वीकार कर ले। भारत का संविधान क्या कहलाता है? किस कौन सी नागरिकता अपनाए? एकल नागरिकता अपनाया जी। एकल नागरिकता भारत का संविधान अपनाता है, एकल नागरिकता। अगर आपने बाहरी देश में गया, बाहरी देश का नागरिकता आपने अपना लिया, अगर आपने बाहरी देश का अपना लिया, इसी को क्या कहते हैं? बाहरी या बाह्य देश की नागरिकता अपना ली, नागरिकता अपना ली, अपना ली। तो मतलब खुद से अगर जैसे आपने उधर की नागरिकता अपनाई, इधर भारत का नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत की नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी, भारत की नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी, स्वयं ही समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। ये तीन तरीका है, स्वेच्छा से, दूसरा है बर्खास्त से, और तीसरा है अपदस्थता, मतलब दूसरे देश की नागरिकता अपनाए और वहां पर क्या हो गया? इधर भारत का नागरिकता अपने आप समाप्त हो गई। तो तीन तरीका याद रखना है। अब इसका लाभ देख लीजिए, लाभ क्या है? जितने भी नागरिक के अधिकार हैं आपको मिलेगा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हम कल की टॉपिक में देखने वाले हैं। क्या है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इस प्रकार से बहुत सारे अधिकार इसमें मिलने वाले हैं जी। तो मौलिक अधिकार आपको मिलेगा। वोट देने का अधिकार क्या है? वोट देने का अधिकार, स्वतंत्र विचरण का अधिकार, तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ जाएगा वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार समझ रहे हैं? मतलब सरकार बनाने का अधिकार, सरकार बनाने का अधिकार। ये बहुत सारे फायदे हैं अगर भारत के नागरिक होंगे। बैंक से, बैंक से लोन लेने का क्या हो जाएगा? इसमें भी देखिए, बैंक आपको लोन दे सकता है, बैंक आपको लोन देगा, बहुत सारे सुविधाएं आपको मिलेगा अगर भारत के नागरिक हो। इस प्रकार से नागरिकता का होता है जी। और आर्टिकल 10 क्या है? नागरिकता का समापन के बाद क्या हो जाएगा? नागरिकता का बने रहेगा। आप अगर इन नियमों को पालन करेंगे, जैसे कि बाहर में चले गए, उधर का नागरिकता नहीं अपनाया, तो भारत के साथ आपका नागरिकता बना रहेगा। इसी के साथ कहते हैं हम एमसीक्यू को सॉल्व।
पहला प्रश्न में आते हैं। पहला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद कौन सा? भाग 2 में, कौन सा? भाग 2 में आर्टिकल कहां से कहां था? आर्टिकल है जी, यहां से याद रखेंगे अनुच्छेद, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। कौन सा? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक ये चीज। और कल की क्लास में हमने क्या देखा था? भाग 1, भाग 1 ये कहां से कहां तक था? 1 से लेकर 4 तक। इसमें क्या है? ये तो हो गए नागरिकता, नागरिकता हो गया जी। ये क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, उसके राज्य क्षेत्र है। तो पिछले क्लास का रिवीजन करते हुए चलना है जी। भाग 2 क्या है? नागरिकता। भाग 1 क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र 1 से लेकर 4 तक। और आज का है 5 से लेकर 11 तक। इस प्रकार से धीरे 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 करके 395 तक जाएंगे और हर एक आर्टिकल हमें याद रहेगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न के। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 1 में क्या है? भाग 1 में है, यहां पर देखेंगे कौन सा भी देखा? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, उसके राज्य क्षेत्र है जी। 2 में क्या है? 2 में है यही चीज नागरिकता। 3 में क्या है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। और 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जी। और भाग 4 के क में क्या है? मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य मतलब हमारे क्या कर्तव्य होना चाहिए उसके बारे में दिया है। तो इसका संबंध क्या है? क्या पूछा? नागरिकता, नागरिकता मतलब भाग 2। आगे बढ़ते हैं। कहता है भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो अभी अभी हमने क्या देखा? भारत का संविधान है हमें एकल नागरिकता प्रदान करता है, एकल नागरिकता प्रदान करता है। और कहां से लिया है? इसका स्रोत कहां है? साथ में हम स्रोत भी देख लेते। स्रोत है ब्रिटेन का। ब्रिटेन के संविधान में एकल नागरिकता है। दोहरी नागरिकता क्या है? दोहरी नागरिकता कहाँ का है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है जी। कहाँ का है? इसको याद रखना है, अमेरिका का है, अमेरिका। दोहरी नागरिकता का मतलब समझ लीजिए। दोहरी नागरिकता का मतलब क्या? यहाँ पर संघ या केंद्र, केंद्र की भी नागरिकता हो जाएगा, केंद्र की भी नागरिकता, और साथ में राज्य की नागरिकता, राज्य की नागरिकता। ये दोनों चीज कैसा? अपना छत्तीसगढ़ एक राज्य है, भारत क्या है? केंद्र है, पूरा मिलाकर केंद्र है। अगर दोनों चीज का अलग अलग नागरिकता यहाँ पर दिया रहता तो छत्तीसगढ़ क्या बोले? यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ का अलग एक नागरिकता होता जी, मध्य प्रदेश का अलग एक नागरिकता होता, सभी राज्य का अलग अलग अपना एक नागरिकता होता। एक राज्य में जाने के लिए हमें परमिशन लेना पड़ता, बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते, और एक राज्य एक दूसरे राज्य से अलग होता। तो भारत अखंड भारत कहलाता क्या? नहीं, ये तो अलग अलग राज्य स्वतंत्र हो गए जी। तो इसका मतलब क्या है? भारत देश को अखंड बनाने के लिए, मतलब सभी एक साथ रहेंगे, टूटना नहीं चाहिए, इस प्रकार से कहकर समझ सकते हैं एकल नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता कहाँ है? अमेरिका में है। उधर का राज्य अपने केंद्र से अलग हो सकता है, लेकिन भारत का क्या है? भारत का क्या है? भारत का कोई भी राज्य केंद्र के बिना और केंद्र राज्य को अलग करेगा ही नहीं। तो इसी प्रकार से अमेरिका में क्या है? संघ की नागरिकता है और राज्य की नागरिकता, वहां पर राज्य संघ से अलग हो सकता है और होता भी है। आगे देखिए, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो नागरिकता, नागरिकता के संबंधित प्रावधान है जी, नागरिकता के संबंधित प्रावधान है। इसमें प्राप्त करने के लिए 5 तरीके अपनाए हैं। 5 तरीके कौन सा? 5 तरीके प्राप्त, नागरिकता प्राप्त करने का तरीका, या इस प्रकार से 5 तरीके से पाया जाता है। कौन सा? पहला है जन्म से, जन्म से। दूसरा है वंश से, या वंश से भी बोल सकते हैं, वंशानुक्रम भी बोल सकते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है जी देशीकरण। चौथा क्या है? पंजीकरण। तीसरा क्या है? देशीकरण। चौथा पंजीकरण। यही है
पंजीकरण, विदेश में रहने वालों की नागरिकता। पंजीकरण का क्या मतलब होगा? विदेश में रहेगा, विदेशों में रहने वालों की नागरिकता, रहने वाले लोगों की नागरिकता। तो उधर वाला इधर आज का किसके तरीके से अपनाएगा? पंजीकरण के माध्यम से अपनाएगा और भारत की नागरिकता ले लेगा। और पांचवा क्या तरीका है? पांचवा तरीका है भूमि अधिग्रहण। कौन सा? पांचवा है भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है किसी भूभाग, कौन सा? किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, सम्मिलन द्वारा। और जन्म, जन्म से सभी चीज परिचित हैं। ठीक है, जन्म होगा तो भारत देश के भीतर होगा। कब? संविधान तिथि होने की तिथि में संविधान कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। वंश क्या है? जिसका माता पिता, ठीक है, यहाँ पर ले सकते हैं, माता पिता भी ले सकते हैं, दादा दादी, माता पिता भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक। दादा दादी भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से देशीकरण, देशीकरण मतलब बाहर देश वाला व्यक्ति इधर वाले से क्या होना चाहिए? विवाह करना चाहिए और इधर ही निवास होना चाहिए। ठीक है, तो इधर देशीकरण बोल सकते हैं विवाह से। कौन सा विवाह? विदेशों से। विदेशी पुरुष अगर यहाँ विवाह करता है और इधर ही रहता है या महिला इधर विवाह करके रहती है तो भारत का नागरिक में शामिल हो जाएगी। तो यहाँ पर देश, देश से समझ सकते हैं, यहाँ पर विदेश। ठीक है, इस प्रकार से देखिए जन्म द्वारा, जन्म द्वारा है क्या? बिल्कुल है जी, जन्म द्वारा है। देशीकरण द्वारा है, किसी भूभाग के सम्मिलन मतलब भूमि अधिग्रहण है, ये भी है। भारतीय बैंक में धन जमा करके, ये नहीं है। बाहर का व्यक्ति अमीर है, भारत के बैंक में जमा कर दिया, बैंक वाले तो बोलेगा हम पैसा तो ले लिए, भारत का नागरिकता प्रदान होगा क्या? नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर क्या है? भारतीय बैंक में धन जमा करके, ए वाला नहीं आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसको याद रखना है, जन्म से, वन से, देशीकरण से, पंजीकरण से, और पांचवा क्या है? भूमि अधिग्रहण। प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत, मतलब नियत करने के लिए सक्षम है? नागरिकता कौन प्रदान करता है? क्वेश्चन साफ साफ कहता है, क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पर नियत करने के लिए सक्षम है मतलब शक्ति किसमें निहित है? नागरिकता, नागरिकता प्रदान करने की, प्रदत्त करने की शक्ति, प्रदत्त करने, करने की शक्ति किसमें है? संसद में है। आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 11 ही कहता है नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का प्रावधान या विधि बनाने की शक्ति किसमें निहित होगी? संसद के पास निहित होगी। तो इसका सही आंसर क्या है? नागरिकता प्रदान करने की शक्ति किसमें है? यहाँ पर चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्यों की विधानसभा सम्मिलित रूप से। तो इसमें सिर्फ एक ही शब्द याद रखना है, संसद। और संसद में तीन चीज आता है, एक पहला राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा जी। आगे बढ़ते हैं, कहता है नागरिक बनाने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? नागरिक हमें बनना है, अभी हम नहीं है, तो आवश्यक शर्त क्या होना चाहिए? राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता, किसी धर्म का समर्थन। आप किसी भी धर्म का समर्थन तो आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भारत देश क्या है? भारत देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, मतलब भारत देश संविधान का कोई अपना एक धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों का एक समान से पालन करेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई। ठीक है, तो ये तो आएगा नहीं। उच्च जाति की सदस्यता क्या निम्न जाति में है? अब उच्च जाति निम्न जाति हम ऐसा कहना तो नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, समाज ने ऐसा बनाया है, उच्च जाति का है जी, ब्राह्मण है तो उच्च जाति का होगा, और इधर वाला क्या होगा? निम्न जाति का। तो आज के डेट में सभी लोग समान है, तो ये तो आएगा नहीं। उच्च जाति से संबंधित आएगा नहीं, ये तो आएगा नहीं। उच्च परिवार की सदस्यता, अब हमारे पास पैसा ही नहीं, निर्धन है, गरीब है, लेकिन कलेक्टेड बनेंगे क्या? बिल्कुल बनेंगे, तो इसमें परिवारवाद भी नहीं आएगा। अब राज्य की सदस्य, यही ऑप्शन बना है, तो राज्य का मतलब क्या होता है? देश। संविधान में कहीं भी आपको देश शब्द का प्रयोग नहीं मिलेगा, तो राज्य समझेंगे देश का सदस्य होना चाहिए, मतलब राज्य की सदस्यता होना चाहिए। राज्य से अपना राज्य भी आ सकता है और भारत देश भी आ सकता है। इसका सही आंसर क्या है? राज्य की सदस्यता। अगले प्रश्न के ऊपर क्या कहता है? पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित
पाकिस्तान से आने वालों की नागरिकता याद रखना है। देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ए है। 11 क्या है? 11 संसद की शक्ति है। याद कीजिए आर्टिकल 4 क्या था? संसद की शक्ति। आर्टिकल 11 क्या? संसद की शक्ति। आर्टिकल 35 क्या होगा? संसद की शक्ति। मतलब भाग समाप्त होने वाला चीज। भाग समाप्त मतलब भाग के समाप्त होते ही, जैसे कि हमारे पास क्या है? हमारे पास है भाग एक, भाग एक, भाग दो। कौन सा? भाग एक, भाग दो, भाग तीन, इस प्रकार से है। और सभी चीज का क्या होगा? सभी चीज का आर्टिकल रहेगा। तो ये लास्ट वाला आर्टिकल रहे, लास्ट वाला आर्टिकल है, एक किससे है? संसद की शक्ति ही है। इस प्रकार से आप सभी चीज को याद रख सकते हैं। भाग पूरा अंतिम तक ले सकते हैं ना, कहां तक रहेगा ये पढ़ते वक्त हमें मालूम चल जाएगा। तो देखिए 5 क्या है? संविधान तिथि होने की तिथि में नागरिकता। पहला लास्ट छोड़िए, अब आ जाते हैं पाकिस्तान से आने वाले की, मतलब पाकिस्तान से आया, भारत आया, उसकी नागरिकता। और 7 पाकिस्तान जाने वालों की उसके बाद आया। 8 है। 8 क्या है? विदेशों में रहने वाले की नागरिकता, मतलब इस साइड कर सकते हैं, विदेशों में है। और 9 क्या है? नागरिकता का समाप्त। 9 मतलब देखिए समाप्त उल्टा है समापन। और 10 का मतलब है, 10 का मतलब शून्य, बना रहना, बना रहना। तो इसमें क्या पूछा है? 6 वाला सीधा ला दीजिए, 7 वाला लिख दीजिए। पाकिस्तान से आने वालों को क्या कहेंगे? 6 कहेंगे। और जो जा रहा है उसके बाद आए भी आएगा, तभी तो नागरिकता का क्या होगा? इसमें प्रावधान रहेगा। तो पाकिस्तान से आकर भारत में रहने वाले की, पाकिस्तान से आकर, अब याद नहीं आ रहा है तो यहाँ पर तो 9 तो आएगा, 11 तो आएगा नहीं। 9 क्या है? 9 तो समापन से संबंधित है, तो यहाँ पर आर्टिकल विधो से संबंधित है। ये आर्टिकल 6 ही है, आर्टिकल अनुच्छेद 6 ही है जो पाकिस्तान से आने वालों की, और 7 क्या? पाकिस्तान जाने वालों की। बाद में फिर से आ जाएगा। परमिट तिथि कब से कब तक है? 1 मार्च 1947 के बाद गया, और किससे पहले आना चाहिए? 19 जुलाई 1948 का। कौन सा तिथि? इसमें देखिए तिथि कौन सा लिए? 19 जुलाई 19 का कौन सा? 1948। तो ये तिथि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तिथि को याद रखना अनिवार्य है जी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देशीकरण। देशीकरण मतलब क्या होता है? देश विदेश। एक लाइन में याद होना चाहिए। देशीकरण का मतलब क्या है? देश विदेश, मतलब विदेशों से संबंधित होगा जी। तो माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, माता पिता भाई बहन, ये तो क्या है? अपना ही देश का है। विदेशी पुरुष से विवाह करने पर ये चीज आएगा, विवाह करने पर। इसमें भी क्या दिया है? इसमें भी विदेशी दिया है, लेकिन मित्रता करने पर। मित्रता हम तो सभी चीज से, जो भी आएगा, कोई देखने आया, ताजमहल देखने आया, लाल किला देखने आया, इंडिया गेट देखने आया, सबके साथ मित्रता बना लेते हैं, तो क्या सभी को नागरिकता प्रदान करेंगे? कुछ टाइम के लिए आया है जी, चले गया। लेकिन शादी करेगा, शादी क्या है? पवित्र रिश्ता मानते हैं, ठीक है, और पवित्र रिश्ता ही होता है जी। तो यहाँ पर देखिए विवाह हो गया, विवाह हो गया। अब विवाह के बाद पति पत्नी साथ में रहते हैं, तो उससे सारे अधिकार प्राप्त होंगे। अगर भारत देश में निवास कर रहे हैं, तो विदेशी पुरुष से विवाह करने पर वो आ गए अपना भारत देश, उसको नागरिकता प्रदान कर दिया जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। अगले प्रश्न के ऊपर थे। नागरिकता का लोप होने का एक नियम है। लोप का मतलब क्या होता है? लोप हो गया जी, समाप्त हो जाए, समापन से ही संबंधित है। और समापन किसमें है? आर्टिकल भी याद रखेंगे, अनुच्छेद 9। 9 देखिए, 9, 9 उल्टा है जी, ठीक है ना, उल्टा है, मतलब इसमें ही समापन हो जाएगा। आगे बढ़ते, परिवार से बिछड़ जाने पर। कुंभ का भी अभी हाल फिलहाल में मेला लाया, कई परिवार बिछड़ गए। अब तो नहीं बिछड़ते, पहले बिछड़ता था, अभी नेटवर्क का जमाना है, मोबाइल आ गए हैं जी, तो इसके माध्यम से पुलिस प्रशासन आ गया, सरकार भी मजबूत हो गई, तो बिछड़ जाने पर। लेकिन करण अर्जुन वाला में देखिए, पुराने जमाने में जाइए, बिछड़ने पर क्या हो जाता था? अलग अलग परिवार हो जाते थे जी। बच्चे हैं, क्या जानेगा, छोटा बच्चा है, अपने परिवार से बिछड़ गया, क्या पता किसके पास जाना है? कुछ नहीं, उसके पास तो उतना बुद्धि रहेगा नहीं, जन्म हुआ जी। तो बिछड़ जाने पर होगा क्या? नहीं, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। हमने देखा था देशद्रोह का आरोप अगर आपके पास लग गया,
आपकी नागरिकता का समापन किया जाएगा। सरकार आपको वंचित कर देगा, बर्खास्त कर देगा। कब? देशद्रोह का अपराध साबित होने पर। ठीक है, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, घूमने के लिए जाए नहीं होगा, शिक्षा के लिए गए, विदेश गए, शिक्षा के लिए भी जाएंगे। और इसमें देखिए, विदेश तो गए, उधर क्या किए? घूमे, भ्रमण किए, शिक्षा किए। ठीक है, क्या किए? घूमे, शिक्षा ग्रहण किए। अगर आपने उधर ही विवाह कर लिया, ठीक है, बाहर में गए और क्या हुआ? उधर का लड़की पसंद आ गया, आपने क्या किया? विवाह किया, विदेश के लड़की के साथ आपने विवाह कर लिया और उधर की नागरिकता नागरिकता अपना ली, अपना ली। लड़की को अपनाएंगे तो चलेगा, लेकिन भारत देश में लाना पड़ेगा। अपने देश में लाइए और भारत देश में ही रहिए। ठीक है, अगर उधर ही रहना है तो काम का सिलसिला करके वहां पर दूतावास में पंजीकरण करा के वहां पर भारत की नागरिकता बना सकते हैं। लेकिन आपने क्या किया? आपने क्या किया? बहू लाया तो आपका बना, नागरिकता बना, लेकिन आप उधर दमाद के रूप में, घर जमाई के रूप में ऐसे चले गए तो वहां पर क्या हो जाएगा? उधर का नागरिकता आपने अपना लिया तो भारत तो क्या है जी? भारत है एकल नागरिकता वाला देश। एकल नागरिकता वाला देश तो ए वाला समाप्त हो जाएगा, अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। उधर का अपनाए और ए वाला अपने आप समाप्त। तो आगे प्रश्न में बढ़ते, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण हो सकता है? तो देखिए, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने तक के लिए चला गया हो मतलब कहीं ना कहीं घूमने के लिए गया, तो यहाँ पर जिक्र नहीं है, तो किसी दूसरे देश में चला गया हो। ठीक है, एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, एक व्यक्ति राज्यों के कर्तव्य का प्रदर्शन नहीं करता है, एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है, ये वाला काम करने वाला जी बहुत सारे कंपनी में काम है, उधर अमेरिका में इसका क्या है, उसका मिल्क का बिजनेस है और मिल्क से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते, उधर भेजेगा बहुत सारे देशों में, अफ्रीका बेचा, भारत में कहूं बहुत सारे कंपनी लगा दे, पाकिस्तान में भी बेचने लगा, तो इससे समाप्त हो जाएगा। ये तो किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ करता है। क्या करता है? बहुत सारे कंपनी में कहेंगे तो वहां पर क्या कहेगा? अर्थव्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को क्या कहेगा? सुदृढ़ करेगा, मजबूत करेगा। इससे उसका नागरिकता समाप्त हो जाएगा क्या? नहीं, इसको तो बहुत सारे और सुविधा, डिस्काउंट देगा बैंक, कम ब्याज पर रेट भी प्रदान करेगा, तो ये तो आएगा नहीं। एक व्यक्ति राज्यों के कर्तव्य का प्रदर्शन नहीं करता तो मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? आप राज्य के सभी कर्तव्य का पालन कीजिए, आपसे अनुरोध करता है। सरकारी संपत्तियों का क्या कीजिए? आप वहां पर दोहन मत कीजिए, जहां भी जाए वहां पर कचरा नहीं फेंकना जी। तो सभी चीज का साफ सफाई, पर्यावरण का ध्यान रखिए, कुत्ते बिल्लियों को ऐसे पत्थर से न मारिए। ठीक है, इन सब क्या है? कर्तव्य है, ये सब कर्तव्य है, इनके पालन कीजिए। लेकिन आपने पालन नहीं किया, प्रदर्शन नहीं किया, तो आपका नागरिकता समाप्त होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए अगर समाप्त करते कर्तव्य का पालन नहीं करने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगा, तो आज सभी लोग नागरिकता के लिए लालच में क्यों ना सभी कर्तव्य का पालन तो करते, बिल्कुल करते जी। लेकिन भारत देश में ऐसा नहीं होता, प्रदर्शन नहीं किए तो भी नागरिकता समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है और एक व्यक्ति किसी देश में या दूसरे देश में 2 वर्ष के लिए चला जाता है, सिर्फ जा रहा है, उधर का नागरिकता ग्रहण किया क्या? ग्रहण करने के संबंधित कोई बात नहीं किया गया है। अगर दूसरे देश में चला गया और उधर की नागरिकता ग्रहण करता है तब ये समाप्त होता है, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। आगे देख, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता, तो यहाँ पर राज्य कहने का मतलब क्या है? राज्य कहने का मतलब है जी देश। संविधान में कई बार आपको राज्य शब्द का सॉरी देश शब्द का संबोधन करने को वहां पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो देश का मतलब क्या लिखा है? राज्य। राज्य का मतलब होता है एक क्षेत्र विशेष, अपना एक सीमा होगा, उसी को क्या बोलते हैं? राज्य। तो यहाँ पर राज्य का मतलब ही है देश। तो किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, दूसरे देश की नागरिकता लिया मतलब भारत देश की नागरिकता का क्या हो गया? समापन हो गया। देखिए, नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? समाप्त हो गया। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? हमने देखा 5 तरीका, जन्म से, वंश से,
पंजीयन से, देशीकरण से, पांचवा क्या है, भूमि अधिग्रहण से। ठीक है, तो इसमें देखिए जन्म से, वंश से है जी। हमने कौन कौन सा देखा, देखिए जन्म देखा, वंश देखा, तीसरा है पंजीकरण, पंजीकरण, चौथा है देशीकरण। तो इस चारों में देखिए, और एक है भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण कौन कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में कौन सा है, पंजीयन है, वंशानुक्रम है, और दोनों चीज नहीं है। दोनों चीज नहीं है, ये अधिवास क्या है, अधिवास मतलब यहां पर आकर रहना। और नागरिकता संशोधन क्या कहता है, नागरिकता से बनाया गया है नागरिकता अधिनियम 1955। इसके तहत क्या कहता है, अगर भारत देश में आपने 7 वर्ष निवास कर लिए, 7 वर्ष निवास कर लिए, तो भारत की नागरिकता आपको प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए 7 वर्ष हमने बोला, और अधिवास का मतलब क्या होता है, भारत में रहना। इसका मतलब क्या है, अधिवास के जरिए ही, ये अंतर्गत है, उसके अंतर्गत है, ये 5 मुख्य फैक्ट है। और इसके अंतर क्या है, 7 वर्ष रहना पड़ेगा। आपने 7 वर्ष रहा भारत में, पंजीकरण कराना पड़ेगा, सब चीज कराना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन है 7 वर्ष रहिए। कौन सा, नागरिकता अधिनियम कौन सा, 1955 के तहत। तो अधिवास भी आ जाएगा। और इसमें कौन सा शर्त प्राप्त करने के लिए नहीं है पूछा है, तो संपत्ति स्वामित्व। संपत्ति स्वामित्व का मतलब होता है पैसे होना जी। आपके पास अगर किसी का क्या होना चाहिए, पैसे का, अमीरी से ले सकते हैं, यहाँ पास अमीरी या संपत्ति से ले सकते हैं। अगर आपके पास है, ये नागरिकता के प्रदान करने के लिए ये उचित नहीं, इसको नहीं रखा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न को। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है, भाग 2 में क्या है, भाग 2 में है नागरिकता। और हमने अभी चर्चा किसमें किया, चर्चा हमने किसमें किया, देखिए एक ग्रहण करने का, प्राप्त करने का तरीका। और इसी के अंतर्गत हमने क्या देखा, अधिवास देखा। कौन सा देखा, हमने देखा 1955 का नागरिकता कानून, इसी के अंतर्गत है अधिवास, 7 वर्ष वाला है। तो इसमें है 1955 के नागरिकता कानून में, इसका क्या है, बहुत सारे प्रावधान दिए गए। नागरिकता किस प्रकार से अर्जित होगा, किस प्रकार से समाप्त होगा, किसके अंतर्गत है, 1955 नागरिकता कानून के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर बी। संविधान के प्रथम अनुसूची में ए नहीं आएगा, संसद के विधिक अधिनियमों में ए भी नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे सभी व्यक्ति जो तिथि, कौन सा तिथि है, उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो, उसे जन्मजात भारतीय नागरिकता समझा जाएगा। तो आर्टिकल 6 याद रखिए, संविधान तिथि होने की, संविधान लागू होने की तिथि में नागरिकता। आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल है, सॉरी यहाँ पर 5 है। कौन सा, संविधान, संविधान लागू होने की तिथि में, लागू होने की तिथि में नागरिकता, यही पूछा थी, तिथि में नागरिकता। हमें आर्टिकल पता है, शब्द का मतलब भी समझिए। ऐसे सभी व्यक्ति जो तिथि, कौन सा तिथि है, पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो, तो इसका तिथि देखिए, हमें कौन कौन सा तिथि याद है, एक परमिट तिथि याद होना चाहिए, एक कौन सा, परमिट तिथि याद होना चाहिए, परमिट तिथि याद होना चाहिए। एक कब है, 19 जुलाई, 19 जुलाई 1948। एक तिथि ए हो गया, और एक तिथि हो गया लागू होने की तिथि। तो लागू कब हुआ संविधान, 26 जनवरी 1950 को लागू, बना कब, 26 नवंबर 1949 को। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते, क्या कहते हैं, निम्न में से किन स्थितियों में किसी भारतीय व्यक्ति को नागरिकता समाप्त हो सकती है, त्यागने से। तो 3 तरीके हमने क्या देखा, त्यागने से, समापन, समापन में हमने 3 तरीका कौन कौन सा देखा जी, 3 तरीका देखा। हमने देखा पहला स्वेच्छा से, कौन सा देखा, हमने देखा यहां से स्वेच्छा से, स्वेच्छा से हमने देखा, इसी को त्यागना भी बोलते हैं, त्यागने से। दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा देना बर्खास्त, बर्खास्त से। ठीक है, या वंचित करेगा, वंचित क्यों, देशद्रोह का आरोप या किसी भी ऐसे आरोप जैसे में देशद्रोह लगाए, उससे सरकार वंचित करेगा। और तीसरा क्या, अपदस्थ। ये क्या होता है, अगर दूसरे देश का, अगर भारत देश में है, दूसरे देश का अपना लिए, खुद ब खुद दूसरे देश का क्या, दूसरे देश की नागरिकता अपनाने पर, नागरिकता अपनाने पर, अपना भारत देश का
नागरिकता समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए, त्यागने पर, है जी, त्यागने पर समाप्त हो जाएगा। पर्यवसन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक पर्यावरण से दूसरे पर्यावरण में जाना, एक देश से दूसरे स्थान में जाना, एक देश की पर्यावरण मतलब एक देश की भूमि से दूसरे देश की भूमि में जाना, यही चीज है अपने भारत देश की नागरिकता को छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेना। इसका मतलब है पहला तो आएगा, दूसरा भी आएगा। वंचित किए जाने पर, वंचित कौन सा? बर्खास्त है, तीनों है जी, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये भी चीज याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, कहता है निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? वंचित नहीं किया जा सकता, निर्वाचन के दौरान, आपात के दौरान, युद्ध के दौरान, अगर भारत के नागरिक हैं, आपातकाल लग गया जी, अब भारत के नागरिक भी रहेंगे। आपातकाल रहे, युद्ध रहे या निर्वाचन रहे, कुछ भी ऐसा कंडीशन नहीं है, कंडीशन बनाया ही नहीं, ना ही बनेगा, अब भारत देश की नागरिकता का समापन हो जाएगा। वंचित क्या? वंचित किया ही नहीं जा सकता। तो इसमें क्या है? उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। निर्वाचन के दौरान चुनाव होगा, चुनाव के लिए वोट कौन देता है? भारत का नागरिक ही तो देता है। अगर आप भारत के नागरिक से ही हटा दिया जाएगा तो चुनाव कौन देगा? सरकार कौन बैठाएगा? इस प्रकार से ये तो आएगा नहीं। आपातकाल के दौरान क्या होता है जी? आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकार, कुछ मौलिक अधिकार को क्या करते हैं? निरस्त किया जाता है, निरस्त या रोक लगा दिया जाता है, रोक लगा दिया जाता है। लेकिन लेकिन नागरिकता बना रहता है, नागरिकता बना रहता है। तो ऐसे कौन से आर्टिकल है जिसमें रोक लगा दिया जाता है? तो मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, उसमें देख लेंगे। अभी के लिए बस इतना ही जानिए, निर्वाचन हो, आपातकाल रहे, युद्ध भी रहेगा, फिर भी युद्ध जैसे कि आपातकाल के अंतर्गत यही चीज आ जाएगा। तो उपरोक्त सभी, तो कुछ भी कंडीशन रहे, हमें नागरिकता से वंचित कर ही नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई? तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन से लिया गया जी, ब्रिटेन से लिया गया। और ब्रिटेन में क्या बोलते हैं? इसी के अंतर्गत इंग्लैंड आ जाएगा। यूएस, अमेरिका, अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता एक संघ की, कौन सा? संघ की नागरिकता है जी, पहला चीज। और दूसरा क्या है? दूसरा है राज्य की नागरिकता। इस प्रकार से क्या हो गया? दोहरी नागरिकता। क्या हो गया? दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। और इसका कंडीशन भी देख ले, किस प्रकार से राज्य संघ से अलग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं? भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं? ये नागरिक भी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार, कौन सा? एक होता है जी, देखिए यहां पर नागरिक भी, हमने बोला नागरिक भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला पहला है एक नागरिक, पहला है एक नागरिक, और दूसरा क्या है? दूसरा है गैर नागरिक। ये नागरिक तो ठीक है, नागरिक नहीं है भी ठीक है, लेकिन गैर नागरिक किसे बोलेंगे? जो बाहर में रहेगा, बाहर बाहर में रहेगा, उसी को क्या बोलते हैं? गैर नागरिक बोलते हैं। ऐसे ऐसे कुछ व्यक्ति जो बाहर काम करते हैं, इस प्रकार से कुछ कुछ कंडीशन रहते हैं जो बाहर, भारत के बाहर में कुछ रहकर ऐसे कार्य या कृत्य करते हैं जो यहाँ पास नहीं होता जी। ठीक, यहाँ पास नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं यहाँ पास निवास नहीं करता, उधर ही रहता, उधर ही क्या हुआ, उधर ही अपना पूरा जन्म से लेकर आगे तक जितना प्रोसेस से करता है, तो वह भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक है। उधर कमा रहा है पैसा, उसको भारत में भेजेगा, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ता है। उसको भारत का नागरिक से हटा देंगे, भेजेगा क्या? नहीं भेजेगा। उधर कमा रहा है, उसका माता पिता भारत में है, उसके चलने के लिए, उसके कुछ खर्चे के लिए उधर से भारत में भेजता है कुछ पैसे। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? गैर नागरिक। इसके बारे में भी देख लेंगे। तो इसके बारे में देखिए, ऐसे कौन से अधिकार है जो इन लोगों को प्राप्त नहीं है? पहला, कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता। दूसरा, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने के अधिकार। अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार है
सबको प्राप्त है, सभी नागरिक को प्राप्त है, लेकिन गैर नागरिक को, अब प्रश्न क्या बना सकता है? गैर नागरिक, गैर नागरिक प्रश्न देखिए, गैर नागरिक को कौन से अधिकार मिलते हैं? अधिकार प्राप्त नहीं होते, अधिकार मिलते हैं, इस प्रकार से अधिकार मिलते हैं और अधिकार प्राप्त नहीं होते, प्राप्त नहीं होते। ठीक है, आगे कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, ए भी इसको प्राप्त नहीं, विधानमंडल वाला प्राप्त नहीं, अनुच्छेद 15 एक क्या है, 16 क्या है, 19 क्या है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत देखेंगे तो याद रखना 14 से लेकर 14, 15, 16, 17 क्या है, समानता का अधिकार। और आगे स्वतंत्रता का अधिकार, तो मौलिक अधिकार इसमें भी देखेंगे, लेकिन याद रखना है 15, 16 और 19 ऐसे आर्टिकल हैं जो गैर नागरिक को प्राप्त प्राप्त नहीं है, और ए वाला भी चीज नहीं है, तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न के ऊपर क्या कहता है? संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संदर्भ में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लाया? तो नागरिकता अधिनियम कब लाया जी? 1955। 1955 नागरिकता अधिनियम, इसी के अंतर्गत क्या है, 7 वर्ष का अधिवास है, 7 वर्ष का अधिवास, 7 वर्ष निवास करने के लिए तिथि रखा है, कितना दिन? 7 वर्ष तक रहना है, तो इसमें पहला आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1955, डायरेक्ट याद रखने। आगे देखिए क्या कहता है, नागरिकता अधिनियम 1955, अब इसमें तिथि भी दिया है, तो प्रश्न, दोनों प्रश्न एक साथ तो आएगा नहीं, तो हमें तिथि याद रखना है, कौन सा? नागरिकता अधिनियम 1955, इसी के तहत 7 वर्ष का अधिवास या 7 वर्ष भारत में निवास करना पड़ेगा। कहता है नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल निवासी के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष निवास करना पड़ेगा? 5, 7, 9, 10, तो 7 वर्ष है जी। पंजीकरण, वही चीज, पंजीकरण कराएंगे तो यहां पर रहना पड़ेगा, कब तक? 7 वर्ष से अधिक या 7 वर्ष तक रहेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा? भारत का नागरिकता आपको प्राप्त हो जाएगा। लास्ट प्रश्न में चलते हैं, क्या कहता है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, अब आ गए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। अभी तक हमने कौन सा देखा? नागरिकता अधिनियम 1955 देख रहे थे, अब आ गए 2019 में, तो नागरिकता के संबंधित प्रावधान में कुछ आर्टिकल या कुछ तहत उसके लिए नया कानून जोड़ा गया है जी। तो क्या कानून जोड़ा गया, उसको हम नागरिकता में पूरा डिटेल में देखेंगे, तब देखेंगे। अभी सिर्फ हमें देखना है अधिनियम 2019 संसद से कब पारित हुआ। संसद का मतलब क्या होता है? संसद का सबसे पहले मतलब देखिए जी, संसद का मतलब क्या होता है? संसद है, संसद है, संसद है, इसमें 3 चीज आता है, कौन कौन सा? एक होता है लोकसभा, एक होता है लोकसभा, दूसरा क्या है? दूसरा है राज्यसभा, और तीसरा क्या है? तीसरा है राष्ट्रपति। ये तीनों चीज याद रखना, ये तीनों चीज इसमें होता है। आगे बढ़ते हैं, कहता है लोकसभा में कब पारित हुआ? तो लोकसभा में याद रखना है 9 दिसंबर, 9 दिसंबर 2019 को, 2019 को पारित लोकसभा में। राज्यसभा में ये तिथि कैसे याद रखेंगे? कैबिनेट, वही संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ? तो संविधान सभा का पहला बैठक यहां पर याद रखना है, संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ, वही तिथि है जी 9 दिसंबर, यहां पर 2019 डालना है, और उधर दूसरा बैठक कब हुआ? 11 दिसंबर, 11 दिसंबर 1946। तो इसमें भी याद रखना है, राज्यसभा में क्या हो जाएगा? राज्यसभा में हो जाएगा 11 दिसंबर 2019, इसमें पारित हुआ, इसमें पारित हुआ। और राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा तब तक अधिनियम बनेगा क्या? नहीं बनेगा, तो यहां पर 12 दिसंबर एक तिथि और याद रखना है, 12 दिसंबर 2019 तिथि। तो 9 दिसंबर की तिथि कहां से याद रखे? 9 दिसंबर की तिथि यहां पर याद रख सकते हैं, वही संविधान सभा पहला बैठक, संविधान सभा का दूसरा बैठक, उस तिथि को हमने याद किया, उसी के अंतर्गत इसको भी याद रखिए। तो लोकसभा में कब पारित? 9 दिसंबर 2019। राज्यसभा में कब पारित? 11 दिसंबर 2019। राष्ट्रपति ने साइन किया,
कब साइन किया? 12 दिसंबर 2019 इस तिथि को साइन किया, हस्ताक्षर किया, और हस्ताक्षर करने के बाद क्या बनता है? विधेयक बन जाता है, अधिनियम। विधेयक क्या बन जाता है? अधिनियम। और लागू कब हुआ? लागू हुआ जी, इसका भी तिथि याद रखना है। लागू कब हुआ? 20 जनवरी 20 जनवरी 2020 को लागू हुआ। तो इसमें क्या कहेंगे? 20 जनवरी 2020 को कौन सा? नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम 2019 लागू हो गया। अब प्रश्न में आइए, प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 संसद से कब पारित किया गया? संसद से कब पारित किया? इतना सारा तिथि है। संसद का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसमें 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर। तो याद रखना है, संसद से पारित पूछा है, संसद से पारित पूछा है, ना कि अधिनियम बना। तो अधिनियम कब बना? अधिनियम बना जी, यहां पर देख सकते हैं अधिनियम कब बना? 12 दिसंबर 2019 को अधिनियम बना। ये क्या है? ये अधिनियम का तिथि है। 12 दिसंबर 2019 ये अधिनियम का तिथि है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है 11 दिसंबर 2019। 9 दिसंबर 2019 क्यों नहीं आया सर? तो देखिए, सबसे पहले लोकसभा में गया, सबसे पहले लोकसभा में गया, राज्यसभा में गया, या पहले राज्यसभा में भी जा सकता है, उसके बाद लोकसभा में भी जा सकता है। वो विधेयक पर डिसाइड करता है, सांसद पर डिसाइड करता है आप कहां पर पहले ले गए। तो दोनों चीज में जाएगा, इन दोनों चीज में चला गया, इन दोनों चीज में चला गया, इन दोनों चीज में जाने के बाद जो फाइनल पारित होगा, लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन दोनों चीज में पारित होगा। तो इसी कंडीशन में इसको पारित बोला जाता है। ये पारित है। और आगे बना, आगे क्या बना? अधिनियम बना, अधिनियम बन गया, और उसके बाद क्या हो गया? लागू हो गया जी। तो अधिनियम की तिथि पूछेगा तो 12 दिसंबर 2019, और संसद में पूछेगा पारित तो क्या हो जाएगा? 11 दिसंबर 2019। लोकसभा में पूछा तो 9 दिसंबर 2019, राज्यसभा में पूछा तो 11 दिसंबर 2019, और संयुक्त पूछा है जी, संयुक्त पूछा है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 दिसंबर 2019। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।